दोस्तों, क्या हम सच में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं नकार पाया। अगर कोई आपसे कहे कि वो फ्यूचर या पास्ट में ट्रेवल करके आया है तो आप चौंक तो जरूर जाओगे, क्योंकि किसी भी तरह से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी कोई ऐसा गैजेट नहीं है कि वो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की गुत्थी को सुलझा सकती है। साल 2006 में स्वीडन के एक व्यक्ति होकन नोर्डक्विस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आगे भी ऐसे कई खुलासे होते रहे हैं। टाइम ट्रेवल को लेकर शुरू से वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइम ट्रेवल संभव है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे बिल्कुल ही नकार देते हैं। 1915 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। इस थ्योरी में टाइम और स्पीड के बीच कॉन्टैक्ट को समझाया गया था। इस थ्योरी में बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता। समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर निर्भर करता है। इसे कुछ इस तरह समझिए, जैसे अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम समय में पूरी कर सकते हैं, वहीं कम स्पीड होने पर उतनी ही दूरी तय करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप आपकी गति बहुत तेज कर ले तो आप समय से आगे निकल सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीजों की एक निश्चित स्पीड लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब लाइट की स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दिया तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाए।